हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPS 003 इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है दलीय पद्धति। तो बच्चों, भारतीय राजनीतिक दलों की बदलती प्रकृति का स्वरूप का उल्लेख कीजिए या भारतीय दलीय पद्धति की प्रमुख विशेषता बताइए। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है और क्वेश्चन आता है भारतीय दलीय पद्धति की बदलती हुई प्रकृति का वर्णन कीजिए। बदलती हुई प्रकृति यानी राजनीतिक दल की बदलती हुई प्रकृति आ जाए या दलीय पद्धति की, बात एक ही है। चलिए शुरू करते हैं कि राजनीतिक दल की बदलती हुई प्रकृति क्या है। उससे पहले हम राजनीतिक दलों के बारे में कुछ जानते हैं। किसी भी देश में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक गतिविधियाँ राजनीतिक दलों के संबंधित होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपनी समस्त राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक दलों को ध्यान में रखकर करते हैं। तो आपको पता ही है कि अगर हम विश्व के सारे देशों में की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था किसी न किसी दल के आधार पर स्थापित की जाती है। और ये दल जो होते हैं, ये दलीय पद्धति 3 प्रकार की होती है। या तो किसी देश में एक दल पाया जाएगा, या किसी में 2 या 2 से अधिक दल पाए जाते हैं, या किसी देश में बहुत सारे दल पाए जाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुदलीय पद्धति बहुत ही सक्षम और उपयोगी है। इसलिए संपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां इन राजनीतिक दलों के माध्यम से की जाती है। आज आधुनिक युग में जनसंख्या का विस्तार होने से भूभाग कम पड़ गए, जिसके कारण जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और शासन की समस्त गतिविधियां करती है। इसलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र में बहुत ही उपयोगी होते हैं। जब एक समान राजनीतिक विचारधारा वाले लोग संगठित हो जाते हैं और वो अपनी नीति और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए देश में सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो लोग ऐसे समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। तो ये राजनीतिक दल में एक समान विचारधारा वाले लोग होते हैं और इनकी अपनी नीतियाँ व कार्यक्रम होती हैं, और ये सभी लोग स्वेच्छा से संगठित होकर सत्ता प्राप्ति की होड़ में लगे रहते हैं, और वो भी संविधान के अनुसार। और ये कोशिश करते हैं कि सत्ता हमारे पास आ जाए तो हम अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करके जनता को लुभा सकें। तो सभी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति की होड़ में लग जाते हैं। भारत में दलीय पद्धति का आरंभ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हुआ। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग और 1967 में हिंदू महासभा नामक दलों का निर्माण हुआ तथा 1924 में साम्यवादी दलों का गठन हुआ। इसके बाद भारत में राजनीतिक गतिविधियां तीव्र हो गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न दल समय समय पर अस्तित्व में आए, जिसके कारण भारत में बहुदलीय पद्धति का विकास हुआ। इस तरह से भारत के अंदर पहला जो राजनीतिक दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसकी स्थापना 1885 में करी थी और इसके संस्थापक जो थे वो अयोध्या थे। और इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनी और इसके बाद एक के बाद एक दल भारतीय राजनीति में आने लगे और ये राजनीति में सक्रिय होने लगे और सभी भाषा और जातीय दलों पर भी का भी निर्माण होने लगा। इस तरह से भारतीय जो लोकतंत्र था वो उसकी आधारशिला बहुत ही मजबूत होती गई और भारत में बहुदलीय पद्धति को अपनाया गया। चलिए, बहुदलीय पद्धति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी के माध्यम से नागरिकों को संघ समुदाय का निर्माण करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया है। इसलिए भारत में आरंभ से ही बहुदलीय पद्धति अपनाई जाती है। भारत में लगभग 6 राष्ट्रीय दल विद्यमान हैं और अनेक क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं। लोकसभा में सदैव दर्जन भर से अधिक राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व रहा है। अंत स्पष्ट है कि भारत में बहुदलीय पद्धति पाई जाती है। और दूसरी बात, अगर बात करें भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था तो अपनाया गया है। ये भारतीय राजनीति की बदलती हुई प्रकृति है, क्योंकि भारतीय जब स्वतंत्र आज़ाद हुआ था 1989 तक, यानी 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 1989 यानी 1990 के दशक तक भारतीय राजनीति में केवल एक ही दल का प्रभुत्व था, यानी उसको कहा गया कांग्रेस प्रणाली का युग। लेकिन 1989 के बाद भारतीय राजनीति दलीय पद्धति में ऐसा बदलाव आया कि बहुत सारे दलों का निर्माण होने लगा। अब भारतीय कांग्रेस जो थी वो एक दलीय प्रभुत्व की समाप्ति हो गई। अब भारतीय राजनीति में बहुदलीय जो पद्धति है वो आ गई। अब इसके बाद ये सबसे बड़ा बदलाव था। दूसरा है एक दलीय प्रभुत्व की सहमति। भारत में पहले 8 आम चुनाव में देखने से पता चलता है कि ये सिद्धांत में बहुदलीय पद्धति होते हुए भी एक दल का प्रभुत्व है। राय दिसंबर 1984 में 8वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी अधिक सफलता मिली कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी दल को इतनी सीटें प्राप्त नहीं हुई। परंतु 8वीं लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति में परिवर्तन आया और 1989 में हुए चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 1989 के बाद एक दल की प्रधानता का युग समाप्त हो गया। तो यहाँ पर भारतीय दलीय पद्धति का एक बदलता हुआ स्वरूप सामने आया
कि एक दलीय प्रभुत्व की समाप्ति होगी। अब बात करते हैं क्षेत्रीय और जातीय आधार पर दल, यानी 1989 के बाद भारतीय दलीय पद्धति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया कि 1989 के बाद क्षेत्रीय और जाति पर आधारित दलों का निर्माण होने लगा। भारत में जातीय और क्षेत्रीय आधार पर गठित दलों की संख्या बहुत अधिक है। अकाली दल सबसे शिवसेना, डीएमके, एआईडीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, असम गण परिषद आदि सभी दल जाति तक सीमित है। इसके तहत भारत में राष्ट्रीय स्तर के दल की सांप्रदायिकता से प्रभावित हैं और चुनाव के समय उम्मीदवार चयन करने के लिए धर्म और जाति का विशेष ध्यान देते हैं। और ये भारतीय राजनीति में यानी दलीय पद्धति 1989 में बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिला। 1989 के बाद अब सभी अपने अपने धर्म और अपने अपने जाति के व्यक्ति को ही वोट देना पसंद करने लगे और लोग अब धार्मिक और जातीय आधार पर लोगों का यानी जनमत को अपने हाथ में करने लगे। तो ये भारतीय राजनीति में एक सबसे बड़ा बदलाव था। 1989 के बाद भारतीय राजनीति यानी दलीय पद्धति में एक सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि दल बदल की राजनीति। भारत में दल बदल की राजनीति प्रारंभ से ही पाई जाती है, परंतु 1980-90 के दशक में दल बदल अधिक देखने को मिला। दल बदल की राजनीति में वो कारण ही नहीं अनेक सरकारों का पतन है। यद्यपि संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को अवैध घोषित कर दिया गया, क्योंकि जब तेज़ी से दल बदल होने लगा भारतीय राजनीति में तो इसको एक अवैध घोषित कर दिया गया और इसे भारतीय चुनाव की एक बहुत बड़ी बुराई के रूप में देखा जाने लगा। परंतु इसे कानून के कारण बड़े पैमाने पर दल बदल होने के लगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदले तो किसी दल का विभाजन हो जाए तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। तो इससे भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और 1980-90 के दशक में दल बदल दलीय पद्धति में देखने को अधिक मात्रा में मिला। नेक्स्ट है दलों की अवसरवादी पद्धति। 1989 के बाद जो दलीय पद्धति की सबसे बड़ी बदलती हुई पद्धति थी दलों की अवसरवादी पद्धति। भारत में लगभग सभी राजनीतिक दलों में अवसरवादी पद्धति उभर रही है तथा राजनीति में अवसरवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कोई भी दल अपने लाभ के अवसर को देखकर अपने से विरुद्ध विचारधारा रखने वाले दलों से गठबंधन कर लेता है। यानी एक व्यक्ति अगर किसी दल से चुनाव लड़ रहा है और वो उससे जीत भी गया, तो अगर उसे ऐसा दल जो उसकी विचारधारा के विरोध है और वो उसकी विचारधारा सही नहीं है, तो भी व्यक्ति अपना दल छोड़ के दूसरे विचारधारा वाले दल के पास जाकर दल बदल कर लेता है। ऐसी अवस्था में कोई भी दल अपने सिद्धांतों के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं है। उदाहरण के वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में अगर देखें तो इसमें दल बदल अधिक ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला। तो ये हमारा जो था दलों की अवसरवादी पद्धति, ये भारतीय राजनीतिक दल की सबसे बड़ी बदलती हुई प्रकृति से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।